तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पत्थर की स्टैचू किसी जगह को गार्ड कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैजिक सील लगी होती है। उसके बाद हम वहाँ इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस जगह पर आ चुका होता है और उस जगह को देखकर बोलता है कि फाइनली मैं इस जगह पर पहुँच ही गया, और इस तरह बोलकर वह उस मैजिक सील के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टोन गार्ड वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वे गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई बिना परमिशन हमारे डीमन लैंड में घुसने की। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तेज़ी से डीमन सील की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो स्टेन स्टैचू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। वह संभल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि दूसरे स्टैचू ने भी उसके पीछे से हमला कर दिया है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसकी भी अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी तीसरा स्टैचू भी आकर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह इन छोटे मोटे अटैकों से बोर हो चुका होता है। फिर वह अपने अटैक को बनाते हुए कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है, और इतना बोलकर वह अपने पावरफुल अटैक को बनाने लगता है। फिर वह अपने अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो चारों उस अटैक के सामने नहीं टिक पाते और वे वहीं पर टूट कर गिर जाते हैं। उन्हें ख़त्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही वह फाइट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ऐसा बोलता है कि आगे गार्ड इतने ही पावरफुल थे। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे डीमन आ जाते हैं जो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विदाउट परमिशन हमारे डीमन लैंड में घुसने की, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। इतना बोलते हुए सभी डीमन हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। उनको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो डीमन स्पिरिट है और इनकी जो पावर है वो ओरिजिनल मास्टर के बराबर ही है, मानना पड़ेगा। जो 7 डीमन किंग है उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन इन्हें देखकर मुझे नहीं लगता है कि ये भी मेरे सामने ज़्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन डीमनों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है और वह फिर उसके बाद एक एक करके उन डीमनों पर अटैक करने भी लगता है। और हम देखते हैं कि वो जो डीमन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक पल भी नहीं टिक पाते और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक एक करके उन सभी डीमन को ख़त्म कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी पावर को देख के उन डीमनों का लीडर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वह अभी ये सब अपने मन के अंदर सोचीदा होता है कि तभी हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसके भी सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे डीमन मरे हुए पड़े होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़े हुए बोलता है कि फाइनली वो समय आ ही गया। फिर उसके बाद वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम भी शिमिरू होता है और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर शिमिरू, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर शिमिरू हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो और ये जो तोड़फोड़ हुई है ये तुमने ही मचाई है क्या। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शिमिरू से बोलता है कि सीनियर शिमिरू, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, तो मैं आपसे कुछ बातों को करना चाहता था तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। तो उसकी बातों को सुनकर शिमिरू बोलता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो तुम हमारे डीमन लैंड पर अकेले ही आ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम तो मॉर्टल कल्टीवेटर हो, फिर तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कैसे है, क्योंकि मॉर्टल कल्टीवेटर की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लगता है मुझे खुद ही तुमसे डील करनी होगी, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलकर जो शिमिरू होता है वह एक अटैक को चार्ज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको शिमिरू के अटैक से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा होता है। वह उस अटैक के सामने बड़ी आराम से खड़ा रहता है और फिर वो शिमिरू से हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैंने किसी भी पावरफुल टेक्निक को नहीं देखा। तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसी टेक्निक्स हैं जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर पाती हैं। और इतना बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है। उसके अटैक को रेडी करते हुए देखकर शिमिरू भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये जो इस मेथड का यूज कर रहा है उसे संदाव मेथड कहते हैं, पर एक नॉर्मल कल्टीवेटर के पास संदाव मेथड कैसे आ सकता है। और इतना सोचकर जो शिमिरू होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। फिर ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ।
और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में बताने लगता है और वो बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिन यू है और मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। मैं दूसरे वर्ल्ड में एक स्टूडेंट था और अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं इस वर्ल्ड में नहीं आता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। इस दिन मैं अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और लेट होने की वजह से मैं अपनी साइकिल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लेके जा रहा था और ज़्यादा तेज़ होने की वजह से मैंने आसपास ध्यान नहीं दिया और मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से टकरा कर हो गया और एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मेरी वहीं पर मौत हो गई और मैंने जब आँख खोली तो मेरे को पता लगा कि मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को इस बंदे की बॉडी में पाया और मुझे नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, क्योंकि इसकी कोई भी मेमोरी मेरे पास नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे पता लगा कि मैं जिस वर्ल्ड में आया हूँ उसका नाम होंग्यू कॉन्टिनेंट है और जिस क्लैन के अंदर ये बॉडी रहा करती थी उसका नाम वेंजियन क्लैन था। ये होंग्यू कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा क्लैन है। मुझे इस कॉन्टिनेंट के बारे में और इस जगह के बारे में पता लग चुका था, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि ये बॉडी किसकी है और मैं इसके अंदर कैसे आया हूँ। लेकिन मुझे इस कॉन्टिनेंट के बारे में एक चीज़ पता लग चुकी थी, अगर हमें यहाँ पर रहना है तो हमें कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा और कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह एक सेक्ट होती है। और फिर मैंने भी एक सेक्ट को ज्वाइन करने की सोची और फिर मैं अपने आप को किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराने के लिए गया और फिर मैंने उन लोगों से अब खुद को उस सेक्ट में ज्वाइन कराने के लिए बात की और वो लोग मुझे अपने सेक्ट में लेने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मुझे उनके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए उनके बहुत सारे डिसाइबल्स को हराना होगा। लेकिन उनके ऐसा नहीं था, उनके डिसाइबल्स ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इस वजह से मैं उनके डिसाइबल्स को बिल्कुल भी नहीं हरा पाया। और लिनियो के इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बंदे ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारी ये मेहनत बेकार है, तुम यहाँ पर कितना भी चिल्ला लो, यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला, तो इसलिए तुम मुझे चुपचाप वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। और वो उस लड़की के साथ कुछ करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर लिनियो पहुँच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को यहाँ से जाने दो। इतना सुनकर वो बंदा बहुत ही गुस्से से लिनियो की तरफ देखने लगता है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। और फिर वह अपने एक अटैक को बढ़ाते हुए लिनियो को मारने के लिए जाने लगता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिनियो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर लिनियो बचने के लिए कुछ कर ही पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वो लड़का अपने नाइफ को लिनियो की चेस्ट में घुसा चुका होता है और फिर लिनियो हमें बताता है कि जब वो खंजर मुझे लगा तब मुझे लगा कि अब मैं फिर से मरने वाला हूँ और मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो मेरी जब वहाँ पर मौत हुई तो मेरे को फिर से वैसी फीलिंग आई जो मेरे को पहली बार मरते हुए आई थी और जब मेरी फिर से आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं फिर से उसी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी तो मौत हो चुकी थी और फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ और मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी कैसी है जैसी एक दिन पहले थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मुझे पता लगा कि मैं टाइम लूप में फंस चुका हूँ और 24 घंटे बीतने के बाद मैं फिर उसी जगह पर आ जाता हूँ और फिर मैं अगले 1 लाख सालों तक उसी टाइम लूप में फंसा रहा और 1 लाख सालों तक हर 24 घंटे बीतने के बाद मैं उसी जगह पर वापस आता रहा। और इस बीच में मैं एक चीज़ को समझ चुका था कि मैं इस कंडीशन में इस टाइम लूप को नहीं तोड़ सकता। अगर मुझे इस टाइम लूप को तोड़ना है तो मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और कल्टीवेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इसी वजह से मैं वहाँ से निकल गया खुद को और पावरफुल बनाने के लिए। और कुछ दिनों बाद मेरे को पता लगा कि मेरे पास एक ट्रेजर है जो कि मुझे रीइंकार्नेशन होने के बाद मिला है और उस ट्रेजर से मैं किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता था, चाहे वो जगह इस वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। मैं उस जगह पर एक पल में जा सकता था और इसी का यूज करते हुए मैं अलग अलग जगह पर गया और वहाँ पर उनके कल्टीवेशन और ऐसे ही जाते जाते मैं एक जगह पर पहुँचा जहाँ पर मुझे अपने वर्ल्ड की जैसे ही पेंगुइन देखने को मिले जो कि बिल्कुल देखने में हमारे वर्ल्ड की तरह थे। उनके अंदर कोई भी अंतर नहीं था। उनको देखकर मेरे वर्ल्ड की आदत ताज़ा हो गई थी और एक बार ऐसे ही मैं गोस्ट वर्ल्ड के अंदर भी गया था, लेकिन वहाँ के जो गोस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और उनके साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। मैंने बहुत सारे सेक्टों को टूटते हुए और बनते हुए देखा। कुछ सेक्ट अपनी समझदारी की वजह से बन जाते थे और कुछ सेक्ट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाते थे। और इस वर्ल्ड का तो ये रूल ही है कि जो पावरफुल होता है वही यहाँ पर राज करता है, जो कमज़ोर होता है वो उसे हमेशा दबाया ही जाता है। और इस वर्ल्ड में तुम्हें पावरफुल होने के लिए कल्टीवेशन के लिए अच्छे रिसोर्सेज और कल्टीवेशन की एक अच्छी टेक्निक भी होनी चाहिए और जितनी अच्छी तुम्हारी कल्टीवेशन की टेक्निक होगी तुम्हारी पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
और ऐसे ही लाखों सालों तक ट्रैवल करने के बाद मैंने अपनी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था और अपनी पावर को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया था और मेरी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन मेरे लिए अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी पावर को तो बढ़ा सकता था, अपनी माइंड पावर को भी बढ़ा सकता था, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पा सकता था, क्योंकि इस टाइम लूप में फंसने की वजह से मेरी पावर और माइंड पावर तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी कल्टीवेशन नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि मेरे पास नॉलेज और कल्टीवेशन की काफ़ी सारी टेक्निक आ चुकी थी, तो मेरा माइंड जो था वो डिवाइन माइंड बन चुका था। और इसी कारण की वजह से मैं इतनी कम कल्टीवेशन लेवल होने की वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी और मैं वो बाकी के लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और मेरी इस लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट वो था जिस दिन मेरी 70,000 साल पूरी हो गई थी और इस होंगमैन कॉन्टिनेंट में मैं एक जगह पर गया था जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ थी और मैंने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। और लिन्यू के ये सब बताते ही हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि जो लिन्यू है वो ये सब बात है एक लड़की को बता रहा होता है। और वो लड़के लिन्यू की बात सुनने के बाद उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने ग्रेट सिमुरी की जान बचाई थी और तुम पिछले 1,00,000 सालों से इस टाइम लूप में फंसे हुए हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वो सिमरू वही बंदा है जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर शुरुआत में फाइट कर रहा था। और गाइस आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सीरीज़ आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो हम ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इस सीरीज़ को यहीं पर स्टॉप करके बाकी की कोई नई सीरीज़ को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे लव।